क्या करूं? बहुत ही अल्प समय शेष रह गया है हनुमान की शिक्षा के लिए। इस प्रकार तो ये मुझे आहत कर देगा, इसे शक्ति से। जिस महान कार्य और उद्देश्य के लिए हनुमान का जन्म हुआ, उसके लिए भी गुरु शिक्षा आवश्यक है। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म हुआ। कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, किंतु मैं इसे बल से नहीं अपितु संयम के साथ नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा। उत्तम हनुमान, अब भगवान महादेव का शक्ति सूचक महाअस्त्र, जिसकी सहारक शक्ति बड़ी से बड़ी सेना का संहार कर सकती है, सुदृढ़ पर्वत तोड़ सकती है, किंतु स्मरण रहे ये अस्त्र तुम पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा और असफल रहने पर ये तुमसे ही दूर जाने का प्रयास करेगा। ये तो बड़ा ही विचित्र अस्त्र है गुरुदेव। हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके इस अस्त्र को नियंत्रित करना होगा। स्मरण रहे ये अस्त्र तुम्हें इस परिधि के बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। उसके पश्चात भी यदि तुम सफल रहे तो भी इसे ग्रहण करना तुम्हारे लिए महापीड़ादायक होगा। अब इसका आह्वान मंत्र ध्यान से सुनो पुत्र। सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोके विचरन्ति ते यानि चातर घोराणि स रक्षास्मास्तथा भुवम्। शिव शक्ति सूचक महाअस्त्र प्रकट हो। हनुमान, अब मंत्र बोलो। सौम्यानि रानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चातुर्थ घोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम्। यदि इस महाशक्ति का वार हनुमान पर हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये अस्त्र तो बार बार मुझ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा। शक्ति का संचय करो हनुमान।
मन को एकाग्रित करो हनुमान। मुझे सतर्कता से इसे पकड़ना होगा। संभल के हनुमान, शिव शक्ति का सूचक है ये महाशक्तिशाली अस्त्र। यदि तुम्हें ये इस वृत्त से बाहर ले गया या स्वयं वृत्त से बाहर निकल गया तो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी हनुमान। ये मुझे इस वृत्त से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मुझे इस अस्त्र को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ करना होगा। अब इस अस्त्र को नियंत्रित करने के लिए मंत्र दोहराना है। अच्छा, तो अब छूटने का प्रयास कर रहा है। मैं भी देखता हूँ कैसे छूटता है ये। सौम्यानी यानी रूपाणी त्रैलोक्य विचरन्ति ते यानी जात्यर्थ घोराणी ते रक्षास्मस्तथा भुवम्। प्रणाम। ये तो महापीड़ादायक है, किंतु मैं अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए कोई भी पीड़ा सहन कर लूंगा। मनमोहक छवि हो आई, मारुति ने जब शक्ति पाई, सहजता से प्राप्त किया, गुरु ने अस्त्रों का ज्ञान दिया। बने हनुमत शक्ति स्वरूप, करेंगे आगे लीलानूप, सिद्ध होगा उनका जीवन, राम काज करेंगे हनुमान, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने पूर्ण श्रद्धा, संयम और शक्ति के साथ तीनों दिव्यास्त्रों को ग्रहण कर लिया है। तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। गुरुदेव, जिसके शीश पर उसके गुरु का आशीर्वाद हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको शत शत नमन। शिक्षा के लिए समय बहुत ही अल्प है हनुमान। मुझे आशंका है कहीं तुम्हारी शिक्षा अपूर्ण ना रह जाए। अब तो ये सब हनुमान पर निर्भर है कि वो ये शिक्षा पूर्ण कर पाएगा या नहीं। पहले से ही दीप्त हो रहा है हनुमान, अब इस महाज्ञान के महातेज को कैसे सहन कर पाएगा? कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ गुरुदेव? कोई दुविधा है क्या? दुविधा तो है पुत्र। जब तुमने आकाशवल समझ के मुझे निगल लिया था, तब मेरा समस्त ज्ञान तुम्हारी देह में स्वतः ही समाहित हो गया था। किंतु वो ज्ञान अभी सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करना है मुझे। किंतु उस महाज्ञान के तेज
और पीड़ा को तुम्हें ही सहन करना होगा पुत्र, तभी तुम पूर्णता को प्राप्त होगे। बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ज्ञान एक साथ प्रदान करने से हनुमान को क्षति पहुंच सकती है। बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इतना ज्ञान एक साथ प्रदान करने से हनुमान को क्षति पहुंच सकती है। किंतु सूर्यदेव के पास त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। गुरुदेव, शिक्षा के बिना मेरे जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अरुणदेव, आज्ञा गुरुदेव। मेरा संचित समस्त ज्ञान, जिसमें त्रिदेवों का महाज्ञान भी समाहित है, वो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं पुत्र हनुमान। मुझ पर कृपा करें त्रिदेव। महाज्ञान ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो हनुमान।
अब मैं तुम्हें त्रिदेवों का महाज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा मैं तुम्हें हनुमान। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब मैं तुम्हें नारायण ज्ञान प्रदान करूंगा हनुमान। न जाने क्या होने वाला है। अभी तो महादेव का ज्ञान भी बाकी है। अभी तक तुमने बहुत साहस और दृढ़ता से ज्ञान आत्मसात किया है। अब तुम महादेव का महाज्ञान प्राप्त करोगे, जिसके लिए तुम्हें अधिक साहस और सबल की आवश्यकता है। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। हनुमान, संभल कर पुत्र। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिए बिना नहीं रोक पाऊंगा स्वयं को हनुमान। संयम रखो।
अरे भाई ये तापमान एकाएक कैसे बढ़ने लगा है? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? इतना तापमान, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है। अरे एकाएक तापमान एकाएक कैसे बढ़ रहा है? ये तापमान को क्या हुआ? हनुमान तो महाज्ञान पाकर अलौकित हो उठा है। एक साथ दो सूर्य संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशकारी हैं। तपन तो असहनीय होती जा रही है। देह तो जैसे जली जाएगी इस ताप से। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। हाँ, ये ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। स्वामी, एकाएक तापमान बढ़ने का आभास हो रहा है मुझे। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एकाएक दो सूर्य एक साथ? दो सूर्यों का तापमान ये संसार कैसे सहेगा? हे महादेव, रक्षा करना, कोई अनर्थ न होने पाए। प्रणाम देवेश्वर। कल्याण हो देवो। प्रणाम देवेश्वरी। कल्याण हो देव। महादेव, देवों का महाज्ञान प्राप्त होने से हनुमान का तेज बढ़ता ही जा रहा है। उनकी देह को क्षति पहुंचने की आशंका है। प्रणाम परमपिता। शुभम। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम विष्णुदेव। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम विष्णुदेव। महादेव, सूर्यदेव ने तो अपना कार्य कर दिया है। हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई है, किंतु एक साथ समस्त ज्ञान प्रदान करने से अनर्थ की आशंका उत्पन्न हो गई है। हनुमान का तेज बढ़ने से ये सृष्टि संतप्त हो उठी है। हनुमान की देह भी नष्ट होने की संभावना है महादेव। हनुमान के इस उग्र होते हुए तेज को आप ही शांत कर सकते हैं महादेव। स्वामी, इससे पहले भी आपने हनुमान को शांत करके इस संसार को बचाया था। अब आप ही कुछ कीजिए स्वामी। उन रुद्रांश को आप रुद्रदेव ही शांत कर सकते हैं। देवों के देव,
नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मुझे जिस अनर्थ का भय था वही होने जा रहा है। हुआ विशाल हनुमत आकार, देख अचंभित है संसार। अनुपम तेज अनूठा छाया, सूर्य समान प्रताप हो आया। धारण किया महावीर रूप, महिमा मंडित छवि अनूप। त्रिदेव अस्त्रों को पाकर बने हनुमत शक्ति के सागर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तो रोकना होगा, स्थिति अब मेरे वश से बाहर है। अब तो महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हे महादेव, हे करुणा निधान, आपके आदेश अनुसार मैंने त्रिदेवों का महाज्ञान हनुमान को प्रदान कर तो दिया है, किंतु अब स्थिति मेरे वश से बाहर हो गई है। हनुमान की देह किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। अब आप ही इस होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं देवेश्वर। नारायण नारायण, हनुमान का ये दिव्य महावीर रूप है। इस महावीर रूप के दर्शन करके तो देवता भी धन्य हो गए। नारायण नारायण, तुम्हारे इस महावीर रूप को नारद का भी प्रणाम। बस अब तो महादेव से प्रार्थना है कि वो अपने इस रुद्रांश हनुमान को शक्ति प्रदान करे, महातेज हनुमान की देह को नष्ट ना कर दे। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। देखिए प्रभु, महाज्ञान से उत्पन्न महातेज के कारण हनुमान की देह विकराल रूप धारण करती जा रही है। आप ही इन्हें शांत कीजिए भोलेनाथ। महावीर रूप तो धारण कर लिया है हनुमान ने, किंतु इन्हें इस अथाह पीड़ा से मुक्ति नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा।
ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। कल्याणमयी महावीर रूप है ये हनुमान का। त्रिमुखी, त्रिभुवन के समान विशाल, त्रिकाल व्याप्त। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों और चारों युगों तक प्रताप बना रहेगा हनुमान के इस महावीर रूप का। महादेव शिव शंकर की जय। महादेव शिव शंकर की जय। महावीर हनुमान की जय। प्रणाम भोले बाबा। कीर्तिमान भव। प्रणाम गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। हनुमान, राममय हो रहे हो तुम। हनुमान, अब मैं तुम्हें सूर्य कवच स्रोत प्रदान करूंगा। इसे तुम ध्यान पूर्वक आत्मसात करना। श्रेष्ठे मुनीशार्दुल शूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यतम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम चरित्रमानुमुनुक्रम पूर्णकर कुंडलम द्याव्यासात्रकर्णम स्मोत्रोत्र नेत्र दुदच्यचम। अब रक्षा कवच दोहराओ पुत्र। शृणुष्व मुनिशार्दुल सूरस्य कवचम शुभम शरीरारोग्यदम दिव्यम सर्व सौभाग्यदायकम ते दिव्यमान मुकुटम पूर्णकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्र किरणम स्तोत्रमेतदुदीरयेत्। अंत भला तो सब भला। अच्छा हुआ समय रहते ही हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो गई। हनुमान की शिक्षा अभी पूर्ण कहाँ हुई वायुदेव?
ज्ञान तो प्राप्त हो गया है हनुमान को, किंतु हनुमान को अभी अपना शिष्य धर्म निभाना है। गुरु ऋण चुकाना है। अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे हनुमान की शिक्षा पूर्ण होगी?